दोस्तों, जेपीसी का एक गठन हुआ था वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। और वक्फ बिल को लेकर जो संयुक्त समिति थी, जेपीसी थी, उसने प्रस्ताव रखे थे। और इस प्रस्ताव में संशोधन विधेयक 2024 के 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। और ये विधेयक बजट सत्र के दूसरे संसद में पेश किया जा सकता है। यह संशोधन वक्फ अधिनियम 1995 में व्यापक बदलाव लाने के लिए किया गया, जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विवाद निपटाने में भी अधिक अधिकार मिलेगा। लेकिन विपक्ष की जो आलोचना है, इसके बीच में विधेयक को पहले ही जेपीसी में भेज दिया गया था। बीजेपी के सांसद भी हैं जगदम्बिका पाल, इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और अन्य सहयोगी 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि विपक्ष के 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया है, जिस पर विपक्ष हंगामा भी काटता रहा, बवाल भी काटता रहा। अगर इसे पॉइंट बाय पॉइंट देखें तो सबसे पहला है कि विस्तारित समय सीमा संशोधन विधेयक के तहत हर एक वक्फ और वक्फ से जुड़े संपत्ति को 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर इस डेटा की समीक्षा करेगा और आवश्यक जांच करके राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। जेपीसी ने जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया, जिसमें कुछ मामलों में रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने का भी प्रावधान जोड़ा गया है कि रजिस्ट्रेशन को समय सीमा बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है कि कानूनी कार्रवाई पर का अधिकार हो। संशोधित विधेयक के अनुसार से यदि वक्फ संपत्ति 6 महीने के भीतर रजिस्टर्ड नहीं की जाती है तो किसी भी मुकदमे, अपील या कानूनी कार्रवाई का अधिकार समाप्त हो सकता है। इसके अलावा जो है, हालांकि ये भी इसमें बताया गया है कि बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को दिया था और इसे शामिल किया गया। कोर्ट वक्फ को मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकती है यदि वक्फ पोर्टल पर देरी के कारणों हल्फनामा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो। और जो तीसरा पॉइंट है कि जिला कलेक्टर की जो भूमिका है वो भी संशोधित विधेयक में वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाने का अधिकार वक्फ न्यायाधिकरण के पास था, लेकिन अब यह जिला कलेक्टर के पास होगा। और यदि किसी संपत्ति को सरकारी संपत्ति माना जाता है तो वो राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करने की जिम्मेदारी नामित अधिकारी को दी जाएगी। और जेपीसी ने विवाद समाधान प्रक्रिया में राज्य सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको शामिल करने के लिए टीडीपी सांसद लावू श्री कृष्ण देवरालू के 4 संशोधनों को भी मंजूरी दी है। और चौथे जो पॉइंट है उसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। संशोधित विधेयक में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। जेपीसी ने बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के संशोधन को स्वीकार किया, जिसमें वक्फ बोर्ड में शामिल राज्य सरकार के अधिकारी का संयुक्त स्तर निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी सांसद गुलाम अली के संशोधन को भी स्वीकार किया गया है, जिसमें मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र के एक्सपर्ट वक्फ न्यायाधीश के सदस्य होंगे और सिफारिश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 4 पॉइंट है ये हमने आपको बताए। ऐसे ही 14 पॉइंट हैं जिसको सत्ता पक्ष ने रखे थे और इस संशोधन में 14 पॉइंट को स्वीकार किया गया, सत्ता पक्ष वाला 14 पॉइंट। लेकिन जो विपक्ष ने 45 पॉइंट रखे थे उस 45 पॉइंट्स को खारिज कर दिया गया और 45 दलीलों को नहीं जोड़ा गया, जो कि विपक्ष हंगामा बवाल भी बजट सेशन के बारे जो सेशन था उसमें काट रही थी कि वक्फ में हमारे प्रस्ताव को जोड़ा क्यों नहीं गया। हालांकि तब सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि विपक्ष के भी सारे प्रस्ताव को रखा गया है और उसमें से कोई भी प्रस्ताव काटे नहीं गए हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें विपक्ष के जो 44-45 पूरे पॉइंटर थे वो सारी दलीलें हटा दी गई है और 14 सिर्फ सत्ता पक्ष के ही दलीलें इस पूरे वक्फ बिल संशोधन में रखी गई है। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि नया सेशन शुरू होते ही विपक्ष इस पर कितना हावी होता है और बवाल काटता है, क्या कुछ सवाल उठता है। फिलहाल अभी विधेयक लागू नहीं हुआ है, अभी प्रस्ताव ही हुए हैं। उसके बाद राज्यसभा लोकसभा दोनों में इसे पास करवाना होगा, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, तभी ये बिल बन सकता है। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।